दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस नए फैक्ट केयर चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो बड़े यूट्यूबर जो कि एक ही टॉपिक पे अलग अलग राय रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाला हूँ एस्ट्रो ट्रैवल की। तो यहाँ पे दो बड़े यूट्यूबर हैं। फर्स्ट नंबर पे है फैक्ट है जो कि राजेश सर चलाते हैं, और सेकंड नंबर पे है गेट सेट फ्लाई साइंस जो कि गौरव सर चलाते हैं। दोनों ही फैक्ट के चैनल हैं और दोनों ने एक वीडियो बनाई एस्ट्रो ट्रैवल के ऊपर। गौरव सर ये बताते हैं एस्ट्रो ट्रैवल नहीं हो सकता, और राजेश सर ये बताते हैं कि एस्ट्रो ट्रैवल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं दोनों वीडियो को एक साथ सबमर्ज करूंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ये जो आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर है, जिसे सोल या आत्मा कहते हैं, ये आपके फिजिकल बॉडी को छोड़ के आपके शरीर के बाहर निकल सकता है और दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अपने शरीर से बाहर निकलना आपको अतुल्य आजादी देता है। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आप जो चाहे वो कर सकते हो। इस दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह घूम सकते हो। इस यात्रा की संभावनाएं अनगिनत है। अपने शरीर से बाहर निकलकर आप अपने आप को ही देख सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल रिपोर्ट करने वाले पेशेंट्स के ब्रेन स्कैन्स में देखा गया लूसिड ड्रीमिंग का पैटर्न बनते हुए, और इवन उसे इंड्यूस करने की प्रक्रिया भी लूसिड ड्रीमिंग इंड्यूस करने की प्रक्रिया ही है। तो इन शॉर्ट, एस्ट्रल ट्रैवल और कुछ भी नहीं बल्कि लूसिड ड्रीमिंग ही है। अब क्या सपनों में आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है? आई थिंक इसका जवाब देने के लिए हमें किसी जीनियस की जरूरत नहीं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस, तो आप दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोगों के एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस को पढ़ पाओगे। लाखों लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि उन्होंने अपने यात्रा के दौरान क्या देखा। लेकिन अब बात करते हैं कि विज्ञान क्यों इसे सच्चाई नहीं मानता। आखिर इसे इतने सारे लोग अनुभव कर चुके हैं, राइट? मतलब जानने के लिए आपको बस सिर्फ गूगल पे एक सर्च मारना है और आपको दुनिया भर की कहानियां मिलेगी। सभी लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। आप उस दुनिया को इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप अपने 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो। आप बस चीजों को महसूस कर सकते हो। टच देख सकते हो, साइट टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट सेंस सूंघ सकते हो, स्मेल और आवाजों को सुन सकते हो, हियरिंग पावर। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका भौतिक शरीर 5 इंद्रियों से बंधा हुआ है, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो दूसरा शरीर है जो आपके अंदर है, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, और वो ऐसी ऐसी चीजों को अनुभव कर सकता है जो हमारा भौतिक शरीर और दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। अब ये साइकिक्स और मिस्टेक्स लोगों को गुमराह करके पैसे कमा रहे होते हैं। अब भी अगर आप ऐसी सभी अनसाइंटिफिक चीजों में बिलीव करना चाहोगे और आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि मैंने इसे खुद अपनी इंद्रियों से अनुभव किया है, सो बस ये जान लीजिए कि आपकी इंद्रियां डेटा कैप्चर करने की सबसे बेकार डिवाइसेस है। सबसे से मेरा मतलब है सबसे, और इसीलिए साइंटिफिक मेथड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। जब तक आपको डेटा किसी ऐसे इक्विपमेंट से ना मिले जो आपकी इंद्रियों की जगह ना ले या फिर उन्हें एनहांस ना करे, तब तक उसे साइंटिफिक एविडेंस नहीं माना जाता। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखा है तो आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितने लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज को देखा था, उतने अलग अलग ब्रह्मांडों को देखा था, पर उन सारे संभावनाओं में से सिर्फ एक ब्रह्मांड में वो थैनोस से जीतते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मूवी है, सिर्फ एक फिक्शन है, पर उस मूवी में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इस ब्रह्मांड में जो आप हो, जो वीडियो देख रहे हो, वो तो हो,
पर आप इसी टाइम दूसरे ब्रह्मांड में भी हो। एक दूसरे ब्रह्मांड में आप करोड़पति होंगे, एक तीसरे ब्रह्मांड में आप एक ब्रोक पर्सन होंगे। माइंड मत करना, ये बस एक एग्जाम्पल है। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी का एक ब्रह्मांड असल में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप एस्ट्रल ट्रेवल करने में कामयाब रहें तो आप उन सारे ब्रह्मांडों में जा सकोगे। अपने टिपिकल भौतिक शरीर के साथ आप सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में हो सकते हो, पर सूक्ष्म शरीर के साथ आप अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और विज्ञान के फील्ड में इसे ही द पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है मिचियो काकू और यहाँ पे इनका कहना ये है कि हमारी वास्तविकता में कई किस्म के यूनिवर्सेस बिल्कुल है, बट हमारे मैटर की जो फ्रीक्वेंसीज है वो उनसे मैच नहीं करती और इसीलिए हम उनसे किसी भी तरह किसी भी हालत में इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इवन एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए भी नहीं। तो जो साइकिक्स और मिस्टिक्स कहते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल होता है और विज्ञान उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता है, तो उनसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक ऐसी थियरी का निर्माण करने की जो स्ट्रिंग फील्ड थियरी को डिस्प्रूव कर सके और ब्रह्मांड के सभी सिद्धांतों का उल्लेख एक छोटे से मैथमेटिकल इक्वेशन में करवाने की और फिर उनके आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा दम। तो फ्रेंड, वीडियो की कंक्लूजन की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लिया। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि राजेश सर ने जितनी भी बातें एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कही उसका जवाब गौरव सर ने दिया। तो दोस्तों, इससे क्या प्रूव होता है? दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि यूनिवर्स में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे कि साइंस अभी नहीं खोज पाया है, ना ही उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है हम लोग फ्यूचर में इसके बारे में जानें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है कि नहीं? आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए होगी।